हेलो फ्रेंड्स, दिस इज लोकेश कटिक और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल EMC IQ में। तो आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे न केवल 11वीं 12वीं में क्वेश्चन आते हैं, बल्कि आप अगर कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हो तो उसके अंदर भी इससे सवाल आता है। छोटे से लेकर बड़े एग्जाम, चाहे आप नीट की बात करो, चाहे आप IIT की बात करो या कोई अदर गवर्नमेंट एग्जाम की बात करो, तो उसके अंदर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री का। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर साल एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और चाहे कौन सा भी एग्जाम हो उसके अंदर क्या किया जाता है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप ये वीडियो पूरी देखना, लास्ट तक देखना, आपको पूरी समझ में आ जाएगी। जो हमारा टॉपिक है वो है क्वांटम संख्या है। क्वांटम संख्या है, क्वांटम नंबर्स है। क्या होते हैं क्वांटम नंबर्स हैं? तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखो, क्वांटम संख्या क्या होती है। जैसे आपको पता है कि ये हमारा भैया परमाणु है, ये नाभिक के चारों ओर कक्षा ही है। आपको पता है इनके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन किस ऊर्जा स्तर में, मतलब उसको किस कक्षा में है, किस कक्षा के अंदर उसकी ऊर्जा कितनी है, उसकी स्थिति क्या है, वो किस दिशा में चक्रण कर रहा है और उस किस कक्षा के अंदर है, उसके बारे में अगर हमें जानकारी चाहिए, क्या क्या, एक तो किस कक्षा के अंदर है, कक्षा की बात करेंगे वो किस उप कक्षा के अंदर है, उप कक्षा के अंदर भी होता है किस कक्षा के अंदर है, उसका अभिविन्यास क्या है, उसका अभिविन्यास क्या है, या वो किस दिशा में चक्रण कर रहा है, वो घड़ी की दिशा में चक्रण कर रहा है या घड़ी की विपरीत दिशा में चक्रण कर रहा है। इनका पता लगाने के लिए, इन सभी का पता लगाने के लिए हम जो नंबर का यूज करते हैं ना, जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं ना, उन्हें क्वांटम संख्या कहते हैं। अगर मैं क्वांटम संख्या की परिभाषा बताऊं तो क्वांटम संख्या की परिभाषा होगी कि वे संख्याएं जिनकी सहायता से इलेक्ट्रॉन की स्थिति मतलब कि वो किस कक्षा में, कक्षा के अंदर किस उप कक्षा के अंदर है, उप कक्षा के अंदर भी वो किस कक्षा में है, इसकी जानकारी, उसके अभिविन्यास की जानकारी, उसकी ऊर्जा की जानकारी और उसके चक्रण की जानकारी मिलती है, उन्हें क्वांटम संख्या कहते हैं। उन संख्याओं को क्वांटम संख्या कहते हैं जिनकी सहायता से हम इलेक्ट्रॉन की स्थिति, उसके कक्षा की आकृति, चक्रण और अभिविन्यास का पता लगा सकते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्वांटम संख्या कहते हैं, उसे क्वांटम संख्या कहते हैं। तो आपको क्वांटम संख्या समझ में आ गई होगी कि क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की स्थिति, उसकी चक्रण की दिशा, अभिविन्यास और उसकी ऊर्जा को जो संख्या बताती है उसे क्वांटम संख्या कहते हैं। मैं इसकी आपकी परिभाषा लिख देता हूं, फिर उसको आगे डिटेल में समझाता हूं, है ना। ठीक है, तो ये क्वांटम संख्या की परिभाषा है, क्वांटम नंबर की परिभाषा है कि वह संख्याएं जिनकी सहायता से इलेक्ट्रॉन की स्थिति, ऊर्जा स्तर, अभिविन्यास और चक्रण आदि की जानकारी मिलती है, उन्हें क्वांटम संख्या कहते हैं। अब बात करते हैं कि वो कौन कौन सी क्वांटम संख्या है जिनकी सहायता से हम इन सभी का पता लगा सकते हैं, स्थिति, ऊर्जा स्तर, अभिविन्यास, चक्रण आदि का पता लगा सकते हैं। तो जो क्वांटम संख्या होती है ना अपनी, ये क्वांटम नंबर, ये हमारे होते हैं 4 प्रकार के हैं। क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। कौन कौन सी? तो पहली क्वांटम संख्या होती है मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या। सेकंड होती है द्विगंशीय क्वांटम संख्या, द्विगंशीय क्वांटम संख्या। थर्ड होती है चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या। और लास्ट 4 होती है चक्रण क्वांटम संख्या। तो ये 4 प्रकार की क्वांटम संख्या होती है, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। अगर मुख्य क्वांटम संख्या को दर्शाते हैं N से, द्विगंशीय क्वांटम संख्या को दर्शाते हैं L से, चुंबकीय क्वांटम संख्या को दर्शाते हैं M से और चक्रण क्वांटम संख्या को दर्शाते हैं S से। तो ये इनके सिंबल है जिनसे इनको दर्शाते हैं। तो अगर हम ये चारों संख्याओं का पता लगा लें, इन चारों का, तो हम पता लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति, ऊर्जा, आकार वो किस कक्षक में, इन सब का हम पता लगा सकते हैं।
ठीक है, तो अब हमारा मेन टॉपिक रहेगा कि हम इन चारों संख्याओं को समझें और इसके आधार पर इलेक्ट्रॉन की जानकारी प्राप्त करें। ओके, तो आप ये एक बार उतार लो, फिर मैं इसको रब करने वाला हूं। तो अब हम समझते हैं क्वांटम संख्याओं को। क्वांटम संख्याओं को समझने से पहले आपको मैं एक बारीक जानकारी दे रहा हूं, बहुत बेसिक जानकारी। अगर ये बेसिक जानकारी आपको पता है ना, तो क्वांटम संख्या यूं चुटकियों में हो जाएगी। तो जो मैं बताने वाला हूं उनको आप अच्छी तरह समझना है ना। मैं क्या बताने वाला हूं, आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि कोष क्या होते हैं, कक्षक क्या होते हैं, उपकोष क्या होते हैं, इनके बारे में जानकारी देने वाला हूं ना। तो देखो, ये आपके नाभिक, नाभिक और चारों ये इतनी सारी क्या होती है, कक्षाएं होती है। ठीक है, ये आपके क्या है, नाभिक है। ये क्या है, कक्षा, कोष, सेल। इनको आप इंग्लिश में क्या बोलते हो, सेल बोलते हो या ऊर्जा लेवल बोलते हो। फर्स्ट थिंग जो मैं आपको बताने वाला हूं कि ये आपको दिख रही है, ये चाहे ये हो गया, चाहे ये चाहे ये, और बहुत सारे हो सकते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं, सेल। हिंदी में इनको हम बोलते हैं कोष या कक्षा भी बोलते हैं। कोष बोलते हैं, कक्षा बोलते हैं, या इनका एको नाम है एनर्जी लेवल, ऊर्जा स्तर। ठीक है, एक तो इनको क्या बोलते हैं, ऊर्जा स्तर, कोष, कक्षा, इंग्लिश में इनको बोलते हैं सेल या एनर्जी लेवल। तो ये तो इसके किसके नाम, ये तो आगे आपको पता चल गया कि ये क्या है, ये सब आपकी क्या है, सेल है। और जो सेल होते हैं ना, इनको आपको पता है, इनको एन से डिनोट करते हैं, एन से, एन से। देखो, ये फर्स्ट वाला, इसको के बोलते हैं, इसको एल, इसको एम और इसको एन। और अगर आगे हो तो और आगे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, इस तरह से। तो ये के एल एम एन। तो सेल को जो किसे डिनोट करते हैं, इनको डिनोट करते हैं, सेल को, कोष को, कक्षा को, ऊर्जा स्तर को के से, एल से, एम से, एन से, और ऐसे आगे अगर आगे और भी है तो इनसे डिनोट करते हैं, के एल एम एन। और अगर मैं इनको संख्या के रूप में दर्शाना चाहूं तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, 1 2 3 4 और डेट डेट ऐसे आगे और आगे। ये के है, ये एल है, ये एम है, ये एन है। अगर आप इनको संख्या के रूप में दर्शाना चाहो तो 1 2 3 4। समझ में आया आपको, सेल को समझ में आ गया। और वैसे सेल क्या होते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, इनके अंदर क्या होते हैं, इन सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो आपको पहली चीज तो समझ में आएगी, सेल, ये कितने, इनको सेल को डिनोट करते हैं एन से, के एल एम एन होते हैं, और आगे हो सकते हैं संख्या के रूप में बात करें तो 1 2 3 4। ओके, सेकंड जो होते हैं वो होते हैं सब सेल। सब सेल, सब सेल को हिंदी में बोलते हैं उपकक्ष, या एको नाम होता है इनका उपकोष। चाहे आप इसको सबसेल बोलो, उपकक्ष बोलो या उपकोष बोलो। ये क्या होते हैं, ये होते हैं आपके 4 प्रकार के, एस पी डी, एस पी डी और एफ। जो सबसेल होते हैं, जो उपकोष होते हैं, उपकोष होते हैं, वो होते हैं एस पी डी एफ। देखो, अगर मैं इसमें बात करूं, जो ये फर्स्ट को, जो देखो ये क्या, फर्स्ट के है, के क्या है यहाँ पर, सेल है। फर्स्ट सेल के अंदर केवल एस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, केवल एस पाया जाता है, केवल और केवल एस पाया जाता है। ये सेकंड जो सेल है दूसरा, उसके अंदर एस पाया जाता है, पी पाया जाता है, एस पाया जाता है, पी पाया जाता है। जो थर्ड सेल है इसके अंदर एस पी और डी ये पाया जाता है। और जो फोर्थ सेल इसके अंदर एस पी डी और एफ पाया जाता है। आगे और भी आ सकते हैं, एस पी डी ई एफ, लेकिन अभी तक इनकी कोई तत्वों की खोज नहीं हुई है, इसलिए एस पी डी एफ ई है। आगे और भी आ सकते हैं, जी एच आई, बट वापिस कह रहा हूं इनकी कोई खोज नहीं हुई तत्वों की आगे की जिसके अंदर इतने आ जाए। इसलिए मेन ये 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला आपने पढ़ा सेल, दूसरा पढ़ा सब सेल, वो क्या होता है, एस पी डी एफ। फर्स्ट सेल के अंदर केवल एस होता है, सेकंड सेल के अंदर एस और पी दोनों होते हैं, थर्ड के अंदर एस पी डी तीनों होते हैं, फोर्थ के अंदर एस पी डी एफ चारों होते हैं। जैसे कि हमने ये एन को नाम दिया था, के एल एम एन को संख्या से दर्शाया था 1 2 3 4 से। तो इसी प्रकार सेम टू सेम ये एस पी डी एफ को भी दर्शाते हैं। एस को दर्शाते हैं 0 से, 0 से, पी को दर्शाते हैं 1 से,
डी को दर्शाते हैं 2 से और अप को दर्शाते हैं 3 से। समझ में आया थोड़ा सा? जैसे के एल को दर्शाता है उसी पर 1 2 3 से, इसी प्रकार एस पी डी एफ को दर्शाते हैं 0 1 2 3 से। एस को 0 से, पी को 1 से, डी को 2 से और एफ को 3 से दर्शाते हैं। आपको समझ में आया थोड़ा सा? सेल सब सेल ये 2 हो गए, ठीक है। और थर्ड हम पढ़ते हैं ऑर्बिट। ऑर्बिट जिसको बोलते हैं कक्षक, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कक्षा के अंदर पाए जाते हैं, कक्षा के अंदर सबसेल होते हैं, सबसेल के अंदर ऑर्बिट होते हैं। मेन रूप से इलेक्ट्रॉन यहां पर पाया जाता है, ठीक है। तो ये ऑर्बिट क्या होते हैं? जो एस पी डी एफ सबसेल है, इनके अंदर कुछ कक्षक होते हैं। देखो आपको ध्यान रखना है कि एस के अंदर केवल एक कक्षक होता है। मैं इसको आपको एक और एग्जांपल से भी समझाने वाला हूं, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। एस के अंदर एक कक्षक होता है, पी के अंदर 3 कक्षक होते हैं। कक्षक को ऐसे डिनोट करते हैं ना, डी के अंदर 5, 1 2 3 4 5, और एफ है, एफ के अंदर 7। एक 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। ऑर्बिट क्या होते हैं? ऑर्बिट होते हैं सबसेल, उसके अंदर ऑर्बिट पाए जाते हैं। एस के अंदर 1 होता है, पी के अंदर 3, डी के अंदर 5 और एफ के अंदर 7 कक्षक होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, आप याद ही कर लो। और याद ही नहीं करना है, एस को ध्यान रखना है। एस के अंदर कितना होता है? 1 होता है। फिर 2 2 जोड़ते जाओ। अगर एस के अंदर आप 2 जोड़ोगे तो पी आ जाएगा, मतलब एस के अंदर ये 1 है, 2 जोड़ा तो 3 हो गया, पी के 3 कक्षक। अगर पी के अंदर आप 2 जोड़ते हो तो देखो डी आ जाएगा, 1 2 3 4 5, डी के 5 कक्षक होते हैं, ठीक है। और अगर डी के अंदर आप 2 जोड़ते हो तो आ जाते हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7, जो किसका है? एफ का है। तो एस के अंदर 2 2 जोड़ते जाओ, एस के अंदर 2 जोड़ो पी, पी के अंदर 2 जोड़ो डी, डी के अंदर 2 जोड़ो तो एफ आ जाते हैं। तो याद रख लेना, एस के अंदर 1 कक्षक होता है, पी के अंदर 3 कक्षक होते हैं, डी के अंदर 5 कक्षक होते हैं और एफ के अंदर 7 कक्षक होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि सबसे पहले हमने सीखा सेल। सबसे पहले हमने पढ़ा सेल। सबसे पहले हमने पढ़ा सेल। सेल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। सेल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं कितने प्रकार के होते हैं? एन से डिनोट करते हैं, और ये होते हैं के एल एम एन, और आगे चलेंगे, ठीक है। फिर हमने पढ़ा सबसेल। सबसेल पढ़ा, सेकंड हमने पढ़ा, इसके अंदर सेल के अंदर होते हैं सबसेल। सेल के अंदर होते हैं सबसेल, जिनको हिंदी में बोलते हैं उपकक्ष या उपकोष। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं एस पी डी एफ, और इनको संख्या से डिनोट करें तो एस 0 होता है, पी 1 होता है, डी 2 होता है और एफ 3 होता है। ओके, ये हमने सबसेल पढ़ा। सबसेल के अंदर होते हैं ऑर्बिट। सबसेल के अंदर ऑर्बिट होते हैं। तो एस जो सबसेल, उसके अंदर 1 कक्षक होता है, पी के अंदर 3, डी के अंदर 5 और एफ के अंदर 7 सबसेल होते हैं, सॉरी ऑर्बिट होते हैं। इसके अंदर 1 कक्षक, पी के अंदर 3, डी के अंदर 5 और एफ के अंदर 7 कक्षक होते हैं। ये आप ध्यान रख लो। सेल, सेल के अंदर सबसेल, सबसेल के अंदर ऑर्बिट। डेट्स इट, ये हो गया। अगर देखो मैं इसको और एग्जांपल से समझाऊं, थोड़े से और एग्जांपल्स हैं कि ये देखो फॉर एग्जांपल मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं। इसके बारे में देखो, ये क्या है? ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। मैं तीसरी कोष के बारे में बात कर रहा हूँ, तीसरे कोष के बारे में, तीसरे सेल के बारे में बात कर रहा हूँ। तो देखो ये क्या, एक बस्ती है। क्या ये एक बस्ती है? ये एक पूरी बस्ती है। तीसरा सेल एक बस्ती है। ये बस्ती क्या होगी? बस्ती होगी आपके कक्ष या कोष हो गई, ठीक है। इस बस्ती के अंदर क्या है? कुछ घर है, कुछ घर है। कितने घर है? एस पी डी एफ, 3 घर है। इस बस्ती के अंदर केवल 3 घर है, एस है, पी है, डी है। तो ये एस पी डी एफ क्या हो गए? जो 3 घर वो क्या हो गए? सबसेल हो गए, ठीक है। अब जो घर है ना, उसके अंदर भी कुछ कमरे हैं। घर है जिसके अंदर भी कुछ कमरे, और वो कमरे कितने हैं? तो जो एस घर वाला है उसके पास केवल 1 कमरा है। जो पी है, पी घर है, उसके अंदर 3 कमरे हैं, और जो डी कमरा है उसके अंदर 5 कमरे हैं। एक बस्ती है जिसके अंदर 3 घर है। बस्ती एक है, ये एक हो गई। घर कितने? उसके अंदर 3 घर, एस पी डी एफ 3 घर है, और उन घरों के अंदर कमरे हैं। तो एस के अंदर केवल 1 कमरा है, पी के अंदर 3 कमरा है और डी के अंदर 5 कमरे हैं। सरकार का रूल है कि आप एस के अंदर 1 कमरे बना सकते हो, पी के अंदर आप 3 कमरे बना सकते हो और डी के अंदर 5 कमरे बना सकते हो। साइज है, ये फिक्स है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये थोड़ी जानकारी, क्योंकि अगर ये आपको समझ में नहीं आया ना तो आप संख्या को नहीं समझ सकते, क्वांटम संख्या को नहीं समझ सकते हैं। तो ये आपको आ गया होगा,
ठीक है, मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया। ध्यान रखना कि सेल क्या होते हैं, वापस बता रहा हूँ, सेल होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इनको हम के एल एम से दर्शाओ, ये 1 2 3, अगर ये है तो 4, ये के, ये एल, ये एम और ये एन मैंने यहां पर दर्शा रखा। ठीक है, फिर आते हैं सेल के अंदर होते हैं सब सेल, उपकक्ष बोलते हैं हिंदी में, एस पी डी एफ होते हैं। इनके लिए हम संख्या प्रयुक्त करते हैं तो 0 1 2 3, एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के अंदर 2 और एफ के अंदर 3। सब सेल के अंदर होते हैं कक्षक ऑर्बिट, एस के अंदर 1 ऑर्बिट, पी के अंदर 3 ऑर्बिट, डी के अंदर 5 और एफ के अंदर 7 ऑर्बिट, 7 कक्षक होते हैं। ठीक है, या ये हो गया। तो अब इन्हीं से हमको करना है चारों क्वांटम संख्या है। ठीक है, देखो अब हम पढ़ते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। जो 4 क्वांटम संख्या होती है उसमें आपका पहला जो टाइप है वो है मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या मुख्य क्वांटम संख्या। तो जो मुख्य क्वांटम संख्या है ना वो क्या होती है, वो ये आपके ये सेल मुख्य क्वांटम। आप थोड़ी सी मुख्य क्वांटम संख्या की थ्योरी सुनो। मुख्य क्वांटम संख्या होती है मुख्य क्वांटम संख्या होती है आपके n, और n किससे डिनोट करें हम इसको, ये सेल होते हैं। मतलब अगर आपने सेल को समझ लिया तो आपने मुख्य क्वांटम संख्या को समझ लिया है। तो जो सेल है वही क्या मुख्य क्वांटम संख्या है। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि कोई आपका इलेक्ट्रॉन है, वो किसके अंदर है, एल के अंदर है, एल के बाद में आता है दूसरे नंबर पर, तो इसकी मुख्य क्वांटम नंबर क्या हुआ, उसके मुख्य क्वांटम n = 2 हुआ। मैंने बोला कोई इलेक्ट्रॉन है जो m के अंदर है, तो देखो k h m, n कितने नंबर पर है, 3 नंबर पर, तो n = 3 ये। मैंने बोला कि कोई इलेक्ट्रॉन है जो k के अंदर है, तो k कितने नंबर पर है, 1 नंबर पर, तो मुख्य क्वांटम संख्या भी होगी 1। तो जितना नंबर है वो क्यों इसकी मुख्य क्वांटम संख्या, जिस कोष के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो इसकी मुख्य क्वांटम संख्या। मैंने बोला कि 7वें कोष में इलेक्ट्रॉन है, 7वें कोष में इलेक्ट्रॉन है, तो n = कितना हो गया, 7, और n क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या। तो मुख्य क्वांटम संख्या अगर आपको बोले कि 5वें कोष में कोई इलेक्ट्रॉन है, उसकी मुख्य क्वांटम संख्या क्या होगी, तो उसकी मुख्य क्वांटम संख्या 5 होगी। दैट्स इट, ये इतना सा है। तो मुख्य क्वांटम संख्या मतलब सेल। जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है वो डिनोट करती है किसको, वो दर्शाती है अपने सेल को, कक्ष को, कोष को या ऊर्जा स्तर को। कोई इलेक्ट्रॉन 6ठे एनर्जी लेवल में, तो इसकी मुख्य क्वांटम संख्या क्या होगी, 6 होगी। ओके, तो ये तो आपकी होगी मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है, तो मैं मानकर चल रहा हूं आपको मुख्य क्वांटम संख्या समझ में आ गई होगी। जिस कोष के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो उसकी मुख्य क्वांटम संख्या है। ठीक है, मतलब इसको आप अगर और नाम देना चाहो ना तो यहां पर दे दो n, मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या सेल। सेकंड हमारी क्या होती है, सेकंड आपने अभी बोली द्विगंशीय क्वांटम संख्या, द्विगंशीय क्वांटम संख्या। अगर मैं बात करूं द्विगंशीय क्वांटम संख्या की, तो दूसरे नंबर पर हमने क्या पढ़ा, सब सेल। सब सेल मतलब द्विगंशीय क्वांटम संख्या, द्विगंशीय क्वांटम संख्या। द्विगंशीय क्वांटम संख्या को डिनोट करते हैं एल से, एल से। मतलब जो आपने सब सेल पढ़ा ना वो सब सेल ही क्या, द्विगंशीय क्वांटम संख्या। जो आपने उपकक्ष या उपकोष के बारे में जो भी पढ़ा वो क्या आपकी द्विगंशीय क्वांटम संख्या। इसको ऐसे समझो, मैंने बोला कि कोई जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके अंदर है, वो आपके इसके अंदर है, पी सब सेल के अंदर है, पी सब सेल के अंदर है, तो उसकी जो उसकी द्विगंशीय क्वांटम संख्या एल होगी वो होगी 1। देखो एस के लिए कितना होता है 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3। ये आप ध्यान रख लो, एस के लिए 0 यूज करते हैं, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3 यूज करते हैं। तो मैंने बोला कि कोई जो इलेक्ट्रॉन है वो पी के अंदर है, पी सब सेल के अंदर है, तो उसके लिए द्विगंशीय क्वांटम संख्या बताओ। द्विगंशीय क्वांटम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर ये बोलते हैं द्विगंशीय क्वांटम संख्या को। तो अगर कोई जो इलेक्ट्रॉन है वो पी सबसेल के अंदर है, तो इसकी द्विगंशीय क्वांटम संख्या एल होगी 1। अगर मैंने बोला कि कोई इलेक्ट्रॉन है जो एफ के अंदर है, एफ कक्षा के अंदर है, तो उसकी जो एफ सबसेल के अंदर है, तो उसकी द्विगुणित क्वांटम संख्या होगी 3। इसी प्रकार अगर आपको बोले कि एस सबसेल के अंदर है तो उसकी द्विगुणित क्वांटम संख्या होगी 0। और अगर पी की बात करें तो उसके लिए होगी, पी के लिए होगी, डी के लिए बात करें तो उसके लिए जो द्विगुणित क्वांटम संख्या होगी वो होगी 2। ठीक है,
तो पहला तो हमने पढ़ा क्या, मुख्य क्वांटम संख्या जो सेल को डिनोट करती है। दूसरा हम पढ़ रहे हैं द्विगुणित क्वांटम संख्या जो डिनोट करती है, दर्शाती है किसको, सब सेल को, उपकक्ष को या उपकोष को दर्शाती है। द्विगुणित क्वांटम संख्या जिसे एल से डिनोट करते हैं वो सब सेल को दर्शाती है। जितना जो सब सेल नंबर है वही क्या है, द्विगुणित क्वांटम संख्या है। और इनके लिए फिक्स है, एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के अंदर 3। ठीक है, तो ये आपका हो गया मुख्य क्वांटम संख्या और द्विगुणित क्वांटम संख्या। देखो अब आपके बची है दो संख्याएं, सॉरी दो और बची है। कौन कौन सी, चुंबकीय क्वांटम संख्या और एक और बची है चक्रण क्वांटम संख्या। चौथी है चक्रण क्वांटम संख्या। ये आपके और है, दो और बची। तो जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है इसको बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और चक्रण क्वांटम संख्या को स्पिन क्वांटम नंबर ऐसे दर्शाते हैं। तो जो चुंबकीय क्वांटम संख्या थर्ड वो क्या होती है, एक तरह से हमें ऑर्बिट की जानकारी देती है। किसकी जानकारी देती है, ऑर्बिट की, कक्षा की जानकारी देती है चुंबकीय क्वांटम संख्या। देखो अब मैं थोड़ा डायग्राम मिटाना पड़ेगा। ये समझाने से पहले, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या समझाने से पहले मैं थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूं। मैं बता रहा हूं कि किसी कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ते हैं। और वैसे आप इसकी बिल्कुल टेंशन नहीं होगा, अबोव का नियम उसके वो ही हमें बताता है कि किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ते हैं, और मैं आपको कक्षकों में इलेक्ट्रॉन बनने की विधि भी बताऊंगा। तो आप टेंशन मत लेना, अभी थोड़ा सा समझो। फॉर एग्जाम्पल की मैंने बोला, आप थोड़ी सी ध्यान रखो कि एक कक्षक में अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कक्षक में अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो ये कक्षक है, एस के अंदर एक कक्षक, पी के अंदर 3, डी के अंदर 5, एफ के अंदर 7 है। इस एक कक्षक के अंदर केवल 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2। अगर मैं बोलूं कि आपके पास में 5 कक्षक है तो कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 5 का दुगना 10, अगर 7 है तो 7 का दुगना 14 बढ़ सकते हैं। ये है कि एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब देखो मैं आपको बताऊं कि जैसे आपके 2p3 लिखा हुआ है, 2p3 कोई भी कक्षक आपके जिसका कोई भी परमाणु है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2p3 का मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो इलेक्ट्रॉन को बढ़ते कैसे है। पी के लिए कितने कक्षक है, इसको देखो, पी के लिए कितने कक्षक, 1 2 3, पी के लिए 3 कक्षक। अब मैं आपको इसको इलेक्ट्रॉन बनने का तरीका बता रहा हूं। वैसे मैं अभाव का नियम पढ़ाऊंगा, पर अभी समझ लो क्योंकि इंपॉर्टेंट है। 3 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भरना है। 3 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भरना है, तो कैसे भरेंगे। 3 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन को ध्यान रखना, ऐसे दर्शाते हैं। अगर किसी को ऐसे इलेक्ट्रॉन बनाना है तो ऐसे दर्शाते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, इस तरह से ऊपर नीचे ये इलेक्ट्रॉन को दर्शाते हैं। तो अगर हम भरता है 3 इलेक्ट्रॉन को, तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन, ये इस तरह से। अब आप क्या सोच रहे हो कि ऐसे क्यों नहीं भरा, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन, ये ऐसे क्यों नहीं भरा सर आपने। तो भैया ये एकदम सही है, ये गलत है। ये इसलिए गलत है क्योंकि नियम है कि इलेक्ट्रॉन पहले निम्न ऊर्जा स्तर में भरे जाते हैं, निम्न ऊर्जा स्तर में भरे जा रहे हैं, और उसके बाद में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कि पहले सभी कक्षकों में एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, उसके बाद में इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। तो देखो पहले एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, फिर पुनरावृत्ति होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 2p4 है, तो अब देखो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन आ गया, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है, 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा, तो हम इसको ऐसे दर्शा रहे हैं, ये चौथा इलेक्ट्रॉन। अब पुनरावृत्ति की, फॉर एग्जाम्पल आपके पास में D7 है ना, D7 है, देख लो। तो देखो D के कितने कक्षक होते हैं, 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। D के कितने कक्षक होते हैं, 5 होते हैं, और इलेक्ट्रॉन कितने इसके अंदर, 7। देखो 7 कैसे भरोगे, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से भरना है। अब आप सर बोलो कि आपने तो इलेक्ट्रॉन ऐसे दर्शाए और ऐसे क्यों बना रहे हो। तो देखो क्या होता है कि इसमें वैसे एग्जैक्ट जो सही है ना वो तो इस तरह से भरते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में ऐसे कर लेते हैं, जल्दी काम करने के चक्कर में। तो दोनों ही सही है, आप कौन सा भी भर सकते हो, है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरते हैं। अब देखो जो चुंबकीय क्वांटम संख्या ना, उसको कैसे दर्शाते हैं। जो चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है,
m वो होती है चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या m इक्वल टू होती है माइनस एल से प्लस एल, माइनस एल से प्लस एल। चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है माइनस एल से प्लस एल। देखो कैसे है, अगर एस के लिए मैं बात करूं एस पी डी एफ, एस के लिए एल जो होती है एल 0 1 2 3, एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3। अब देखो इनके लिए मैं एन का मान निकालता हूं, एम का मान। तो एस के लिए एम का मान क्या होगा, एम यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या, एस कितना है 0 है, तो माइनस 0 से प्लस 0, तो इसको हम क्या सिंपल 0 ही लेते हैं क्योंकि माइनस 0 प्लस 0 से तो होता नहीं है। तो ये क्या इसको 0, तो एस के लिए अगर चुंबकीय क्वांटम संख्या की बात करें तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्या 0। फिर हम बात करते हैं पी के लिए एम, पी के लिए देखो -1 से +1, -1 से +1 मतलब कौन कौन सी संख्या, देखो -1 तो ही है, फिर इसके अंदर बीच में 0 आता है, फिर +1 आता है ठीक है। फिर m इक्वल टू 2 मतलब d की बात करें, d के लिए 2, तो -2 से +2 मतलब देखो कौन कौन सी संख्या है, -2 -1 0 +1 +2, ये 5 संख्या आ गई। f इक्वल टू 3 के लिए बात करें तो m इक्वल टू क्या होगा -3 से +3, -3 से +3, देखो -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3। आगे आपको समझ में कौन कौन सी संख्या है। तो m का मान कैसे निकालना है, -m से -l से +l, पर अभी भी यह m का मान नहीं आया है, ये केवल कक्षकों की संख्या है। अब देखो कि आपके पास में अगर s के लिए ये देखो ये s का एक कक्षक, s का कक्षक, s के लिए देखो 0 लिखा हुआ है तो s में ऐसे 0 दर्शाते हैं। देखो p की ओर सही समझ में आएगा, p में कितने कक्षक होते हैं 3, तो p में जो 3 कक्षक होते हैं देखो -1 0 +1, -1 0 +1, ये क्या है -1 है, -1 0 +1, ये कक्षक -1 ये 0 ये +1। अगर मैं d की बात करूं, d के अंदर 5 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 5, तो इसको कैसे याद करो, देखो -2 से +2, -2 -1 0 +1 +2, 0 के इस तरफ माइनस 0 के इस तरफ प्लस, एक तरह से स्केल देख लो आप। और फिर एक और बचा आपके f, f को मैं यहां पर दर्शा देता हूं, f के अंदर कितने कक्षक 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो ये -3 से +3, -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3, ठीक है। तो अगर कोई भी कक्षक आए तो उनको इस तरह से दर्शाना है, 0 -1 से p के लिए -1 0 प्लस, d के लिए -2 -1 0 +1 +2 और f के लिए -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, इस तरह से। अब देखो एग्जैक्ट मैं आपको बताता हूं कि चुंबकीय क्वांटम संख्या कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास में कोई है 2p5 है, 2p5 है और इसमें पूछे कि इसकी चुंबकीय क्वांटम संख्या बताओ, तो कितने इलेक्ट्रॉन है 5 इलेक्ट्रॉन। तो देखो p के लिए कितने कक्षक 1 2 3, पहले से कक्षक बनाना, ये 3, ठीक है। अब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, ऐसे भी लिखो -1 0 +1, ये कितने नंबर 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन 5वां इलेक्ट्रॉन। अब देखो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कहां पर भरा गया, 5वां इलेक्ट्रॉन 0 में भरा गया है ना, तो चुंबकीय क्वांटम संख्या m इक्वल टू 0, m इक्वल टू 0, चुंबकीय क्वांटम संख्या m इक्वल टू 0। फॉर एग्जांपल इसी में बोले कि 2p 3d5, देखो अब क्या आ रहा है d आ रहा है, d के लिए कितने 5 कक्षक बनाने हैं, ये देखो यही बना है ना, d के लिए कितने कक्षक 5 कक्षक बनाने हैं, और इलेक्ट्रॉन कितने 5 हैं, 1 2 3 4, ये 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5वें इलेक्ट्रॉन देखो कितने नंबर पर +2 पे, तो m इक्वल टू +2, m इक्वल टू +2। और देख लो f की बात करें कि जैसे लिखा है कि 4f3 या 4f10 लिखा हुआ है, 4f10 लिखा हुआ है ना, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
10वां इलेक्ट्रॉन किसमें भरा गया है, -1 पे, m इज इक्वल टू क्या होगा, -1 होगा। तो ये होगी आपके चुंबकीय क्वांटम संख्या। देखो एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो देखो s के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं, केवल 2 इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर देखो 1 और 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, देखो 1 2 3 है ना, तो 1 2 3 4 5 6, अधिकतम इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। फिर हम बात करें देखो डी के अंदर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके अंदर अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। किसके अंदर, डी के अंदर। एफ के अंदर बात करें देखो 1 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो इसके अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। ये आपको ध्यान रखना फैक्ट है। आप ऐसा नहीं करते हो कि डी P8 क्या होगा, P8 होता ही नहीं है, P6 तक ही होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। आप कहते हो कि D11 क्या होगा, तो D11 नहीं होता, D10 तक ही होता है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको। S के अंदर अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, P के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, D के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन और F के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। तो इसी से आपको क्या समझ में मतलब आगे होगी चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या को दर्शाते हैं आप m से। m का मतलब कि जिस कक्षा के अंदर अंतिम इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है या जिस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात की जा रही है उसके बारे में हमको बताना है ना। तो हमने 3 संख्याएं पढ़ ली है, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगुणित क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या। अब जो हमारी 4 है वो 4 है चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या देखो क्या होती है। चक्रण क्वांटम संख्या को बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर इसलिए इसको ऐसे दर्शाते हैं, देखो क्या होती है। जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वो 2 प्रकार से चक्कर लगाता है। जैसे ये है, ये परमाणु है, ये परमाणु। इलेक्ट्रॉन या तो ऐसे चक्कर लगाएगा या ऐसे चक्कर लगाएगा, ये 2 ही तो कंडीशन होगी। इसके अलावा कौन सी कंडीशन होगी, या तो इस दिशा में या इस दिशा में। देखो अगर ये घड़ी है तो ये घड़ी की दिशा में घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन देखो एक घड़ी की दिशा में घूम रहा है। घड़ी भी ऐसे घूमती है, 12 1 2 3 4 5 ऐसे है। तो ये आपके क्लॉकवाइज है, ये आपके क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घूम रहा है। ये देखो घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो जब इलेक्ट्रॉन घड़ी की दिशा में घूमे तो इसको ऐसे दर्शाते हैं। मतलब जब इलेक्ट्रॉन को ऐसे भरा गया किसी कक्ष में तो इसको ऐसे दर्शाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन को ऐसे भरा गया तो ऐसे है। मतलब देखो इसके अंदर जैसे आपने कक्षक बनाए हैं यूं, और ऐसे अगर कोई ऐसे दर्शा रखा है ऐसे इलेक्ट्रॉन तो इसका मतलब है क्लॉकवाइज है, और अगर ऐसे दर्शा रखा है तो इसका मतलब वो एंटी क्लॉकवाइज है। जब क्लॉकवाइज हो तो उसके लिए एक नंबर यूज करते हैं +1/2, और जब एंटी क्लॉकवाइज हो तो उसके लिए नंबर यूज करते हैं -1/2। जब क्लॉकवाइज हो तो उसके लिए यूज करते हैं +1/2, और जब एंटी क्लॉकवाइज हो तो उसके लिए यूज करते हैं -1/2। इतना आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। क्लॉकवाइज ऐसे है तो +1/2, ऐसे तो -1/2। अब देखो ऐसा लिखा हुआ है कि D3 लिखा हुआ है, नहीं D3 लिखा हुआ है ना। तो इसके अंदर बताओ कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज है। डी के अंदर कितने कक्षक होते हैं, 5, 1 2 3 4 5। ये 0 -1 -2 +1 +2। देखो D3 कहां पर आएगा, 1 2 3। इलेक्ट्रॉन ने आपको ऐसे भरा तो इसकी चक्रण क्वांटम संख्या कौन सी है, क्लॉकवाइज है, इसके लिए यूज करोगे +1/2। मैंने बोला D7 तो 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो इलेक्ट्रॉन को आपने ऐसे भरा तो इसके लिए होगी -1/2। जैसा आपके लिखा है कि P4। तो देखो P के अंदर 3 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4। देखो अब की बार ऐसे भरा तो इसके लिए -1/2 एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज हो ऐसा चिन्ह हो तो +1/2, ऐसा चिन्ह हो तो -1/2। तो ये आपको थोड़ी थोड़ी क्वांटम संख्या समझ में आ गई होगी, है ना। 4 क्वांटम संख्या पढ़ी, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगुणित क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है वो आपके डिनोट करती है किसको, कक्षा को, सेल को या एनर्जी लेवल को, एन को, है ना। सेकंड आपने पढ़ी क्या, द्विगुणित क्वांटम संख्या जिसे एल से डिनोट करते हैं, ये बताती है सब सेल के बारे में कि एस है, पी है, डी है, एफ है।
है ना। अगर एस है तो 0, पी है तो 1, डी है तो 2 और एफ है तो 3, ये आपकी द्विघाती क्वांटम संख्या हो जाएगी। और अगर फिर हमने पढ़ा ऑर्बिट, हमने थर्ड पढ़ा, हमने चुंबकीय क्वांटम संख्या m माइनस एल से प्लस एल के बीच में मान होता है, और हमको कक्षक बनाकर देखना है कि किस कक्षक के अंदर अंतिम इलेक्ट्रॉन आ रहा है, वो इसकी चुंबकीय क्वांटम संख्या है। और 4 अभी हमने पढ़ी कि अगर क्लॉकवाइज इस तरह से भरा है तो +1/2, इस तरह से भरा है तो -1/2। तो ये तो थी आपकी चारों क्वांटम संख्या है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल से। तो अब देखो हम न्यूमेरिकल्स करते हैं और फिर वीडियो को एंड करते हैं। तो देखो आपको मैंने इतना बता दिया, इतनी लंबी वीडियो हो गई है। आप सोच रहे हो कि सर आपने थ्योरी क्यों नहीं लिखाई, तो इसका एक रीजन है कि अगर मैं थ्योरी लिखाता हूं तो वीडियो की लेंथ और ज्यादा लंबी हो जाती है, और थ्योरी के लिए हमारे पास में बुक्स है जिनको हम देखकर कर सकते हैं, लेकिन मेन चीज हमें समझना है। और मेरे ऐसे 2-3 वीडियो जिस पर कमेंट भी आई हुई है कि सर थ्योरी तो हम बुक से पढ़ लेंगे, हमें तो आप केवल समझाओ। तो कमेंट सही थे कि बुक्स के अंदर हमें वैसे ही मिल जाती थ्योरी, है ना, और मैं जो बताऊंगा उससे ज्यादा ही मिलेगी, लेकिन मैं उसको समझा रहा हूं तो आपको अच्छी तरह वो समझ में आ जाएगी, है ना। तो मेन आपको समझना, रट्टा नहीं मानना, समझना, है ना। और जहां पर रट्टा माना वहां पर मानना भी पड़ेगा। अब देखो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपने बोला, किसी ने बोला कि सोडियम के 11वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या ज्ञात करो। सोडियम के 11वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या ज्ञात करो। सोडियम की 11वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या ज्ञात करनी। देखो सोडियम का पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। मुझे पता आपको अभी समझ में नहीं आएगा कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने कैसा लिखा, लेकिन सोडियम 11वें नंबर पर आता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4, 2 6 और 10 ये 11 इलेक्ट्रॉन कहां पर, यहां पर है। तो हमें इस चीज की हमें क्या करनी है, हमें बतानी चारों क्वांटम संख्या। तो देखो ये वाली संख्या है ना, ये आपके n, और यहां पर n इक्वल टू कितना है 3। ये जो चीज है ये आपके है l। देखो मैंने आपको बताया कि s के लिए 0, मतलब l का मान, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। तो यहां पर s है तो s के लिए क्या होगा, l 0। ओके, अब हम बात करते हैं m की। तो m क्या होता है, -l से +l, यही होता है। देखो 0 के लिए तो m इक्वल टू 0 ही होगा, है ना। तो देखो, और इलेक्ट्रॉन कैसे भरकर दिखाते हैं, इस तरह से। एक इलेक्ट्रॉन ये 0 इस तरह से, m तो किसमें आ रहा है, 0 के अंदर ही आ रहा है ना, तो इसके लिए m होगा 0। और देखो एक इलेक्ट्रॉन ने कैसे भरा है, इस तरह से, तो इसके लिए s क्या होगा, +1/2। ओके, तो ये 11वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या हमने ज्ञात करी। n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 0, m इक्वल टू 0, s इक्वल टू 1/2। अब सवाल इसी के अंदर चेंज हो जाए कि सोडियम के 7वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या ज्ञात करो। सवाल थोड़ा सा चेंज है। सोडियम के 7वें इलेक्ट्रॉन, और ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने पहले लिखा। देखो सोडियम का 7वां इलेक्ट्रॉन कहां पर आ रहा है, 2 2 4 और 6 10 हो रहा है, मतलब 7वां इलेक्ट्रॉन यहां पर ही कहीं होगा। ये देखो सोडियम का 7वां इलेक्ट्रॉन यहां पर ही। अब देखो पी के अंदर 6 है, लेकिन हमें यहां की करना 7वां इलेक्ट्रॉन की। तो अब हमारी जो मेन संख्या है वो है ये है। तो कुछ नहीं करना, ये आगे वाले नंबर तो क्या है, n, मुख्य क्वांटम संख्या n इक्वल टू 2, मुख्य क्वांटम संख्या n इक्वल टू 2। ये आपको किसको डिनोट करेगी, l के लिए p का मान होता है 1। फिर बात करते हैं हम m। देखो m कैसे निकालेंगे, l इज इक्वल टू 1, तो -1 से +1। तो इसके लिए p के लिए कक्षक बनते हैं 3, -1 0 +1। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, तो पहला, दूसरा, तीसरा इलेक्ट्रॉन कहां पर भरा गया, वो भरा गया +1 के अंदर। तो m इज इक्वल टू +1 के अंदर भरा गया ना, तो m इज इक्वल टू +1, और s इज इक्वल टू, देखो इलेक्ट्रॉन कैसे भरा गया, ऐसे भरा गया ना भैया, लास्ट का इलेक्ट्रॉन u, तो +1/2 के लिए यूज होगी। ठीक है, तो ये हो गई सोडियम के 7वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम, 7वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या है। अब कई बार सवाल ऐसे भी दे दे, अब कई बार सवाल ऐसे भी आ जाता है कि 17वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या बताओ। 17वें इलेक्ट्रॉन की
चारों क्वांटम संख्या है ना, याद करो 17 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या याद करो। तो देखो 17 इलेक्ट्रॉन को किस परमाणु का वो ज्ञात करता है। देखो 17 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का तरीका होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p6। तो कितने हो गए, 2 2 4 2 6 10, 10 से 10 2 12, 12 से 18 और 18 हमें कितना चाहिए, 17 ही चाहिए ना। तो ये देखो ये 17 इलेक्ट्रॉन गिनो, ये इलेक्ट्रॉन होते ऊपर वाले 2 2 4 4 6 10, 10 2 12, 12 5 17, 17 इलेक्ट्रॉन। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये क्लोरीन का होता है। 17 जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना वो किसका होता है, क्लोरीन का होता है। तो मैं क्लोरीन की बात करें इसके बारे में, तो अब इसकी क्वांटम संख्या निकालते हैं। ये तो क्या आपके n, मुख्य क्वांटम संख्या n = 3। फिर हम निकालते हैं n के बाद में हम निकालते हैं l। p के लिए आपको पता है क्या यूज होता है, p के लिए यूज होता है 1। फिर हम निकालते हैं m, तो वही p है तो p के 3 कक्षक बनेंगे 0 -1 और +1। देखो 5 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4 5। देखो लास्ट का इलेक्ट्रॉन कहां पर हो गया, 0 के अंदर। तो m = क्या हुआ 0 और लास्ट s = क्या होगा आप ही बता दो। ऐसे भरा गया ना इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज, तो -1/2। तो ऐसा भी सवाल आता है कि 17 इलेक्ट्रॉन की बताओ या कौन सा भी इलेक्ट्रॉन की बताओ, तो आप इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, अब मैं एक लास्ट और फाइनल सवाल बता देता हूं, फिर वीडियो को एंड करते हैं। ये लास्ट सवाल है कि नाइट्रोजन कौन से डिनोट करते हैं, नाइट्रोजन की सभी इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या है। नाइट्रोजन के सभी इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या ज्ञात करनी है, मतलब इसकी चारों क्वांटम संख्या ज्ञात करनी है सभी इलेक्ट्रॉनों की। तो देखो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। नाइट्रोजन जो होता है हमारे 7वें नंबर पर आता है 1s2, 2s2 एंड 2p3। ये इस तरह से है। तो हमें इसकी भी ज्ञात करनी है, इसकी भी ज्ञात करनी है, इसकी भी ज्ञात करनी है, चार 7वें क्वांटम संख्या ज्ञात करनी है। देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी। यहाँ पर भी तो दोनों इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम संख्या और यहाँ पर भी तीनों इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी। तो देखो कैसे करेंगे, इसके लिए आप एक टेबल बनाओ। देखो 1s पहले, सबसे पहले इसकी बात करें 1s1 फिर 1s2, एक तो पहला इलेक्ट्रॉन फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये इसका काम होता है। फिर इसकी बात करते तो 2s1 और फिर 2s2, ये s है ना 5 नहीं है। और फिर बात करते p की 2p1, 2p2 एंड 2p3 ये है। और इनके लिए हमें क्या निकालना है, L मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगुणित क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। तो देखो ये कितना है 1 है मुख्य क्वांटम संख्या फर्स्ट, ये फर्स्ट है ना। इसके लिए अगर अब पहले मुख्य क्वांटम, ये सब संख्या लिख लेते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या इसके लिए भी 1, आगे जो आ रही है ये 2, ये 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2। तो n = क्या गया, ये मान आ गया, मुख्य क्वांटम संख्या निकल गई। फिर बात करते हैं द्विगुणित क्वांटम संख्या L, s के लिए 0, s के लिए 0, s के लिए 0 0, p के लिए 1 1 1, दैट्स इट। फिर बात करते हैं m चुंबकीय क्वांटम संख्या की। चुंबकीय क्वांटम संख्या देखो s के लिए तो 0 होती है। क्यों 0 होती है, देखो s के अंदर एक ही कक्षक होता है, ये पहला इलेक्ट्रॉन भी इसमें, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इसमें भरा जाता है, ये 0 होती है ना। तो ये तो खत्म। फिर बात करते हैं p की। अगर मैं बात करूं पहला इलेक्ट्रॉन की, तो पहला इलेक्ट्रॉन ये, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये, तीसरा इलेक्ट्रॉन -1 0 +1। तो देखो अभी यहां पर बात करें तो इसके ये इलेक्ट्रॉन कहां पर है, ये फर्स्ट वाला, तो यहां पर इसके लिए यूज होगा -1। ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या 2p2 0 पे, तो इसके लिए 0 यूज होगा। तीसरा वाला इलेक्ट्रॉन ये है तो इसके लिए यूज होगा +1। और चक्रण क्वांटम संख्या की बात करें तो देखो पहले अगर इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है 1s1 के अंदर, तो पहला इलेक्ट्रॉन इस तरह से और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस तरह से, तो इसके लिए -1/2, इसके लिए वापिस +1/2 -1/2। और p के लिए देखो तीनों इलेक्ट्रॉन ऐसे भरा गया एज इट इज, तो +1/2 +1/2 एंड +1/2। तो ऐसे भी हमारे पास में कभी कभार न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं कि नाइट्रोजन के सभी इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या तो इस तरह बतानी है। तो मैंने लगभग आने परीक्षा में आने वाले सारे न्यूमेरिकल्स करा दिए हैं। और ऐसे भी आते हैं बुक्स के अंदर, और आपके क्या है
की क्वेश्चन है, तो आप उनको भी पढ़ें। इसके अंदर कुछ चीजें बताने रहेगी जो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो आप बताना, कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसी लगी है, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।